करते रहोगे। राधे 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 तो खुल जाएगा ये चमन धीरे धीरे, तो खुल जाएगा ये चमन धीरे धीरे। देखो मेहंदी बाग में लगी होती है, पत्ते होते हैं वो, किसी ने दिखाया ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे कैसे झूठ बोलते हो भाई साहब, वो तो पत्ते होते हैं, ये काला रंग है, बुलाओ वो कहाँ ये कहाँ। समझ रहे हो कि नहीं? एक नादान आदमी ऐसे ही तो कहेगा कि कहाँ वो पत्ता पेड़ पे लगा हुआ मेहंदी का, और कहाँ तेरी हाथ पे प्रीतम का नाम लिखा हुआ, रचना रची हुई। ये कैसे दोनों एक हो सकते हैं? लेकिन समझदार जो होगा वो कहेगा तू करके तो देख, थोड़ा पीस के तो देख, फिर देख रंग कैसे आता है। मान लिया गया, मेहंदी को पीस लिया गया, भिगो दिया गया, सुखा लिया गया, लगा लिया गया, और तब देखा कि हथेली पे प्रीतम का नाम चम 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 कर रहा है। यही तो कह रहा हूं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये। तो हरि नाम जपते रहिए, राधा नाम जपते रहिए। राधा नाम सुधा रस जीव्यस्तु जीवा में वेला। जीव को ऐसा चस्का लगा दो कि इस रात, और ये मैं तो फिर ये कहूं लगा दो, मेरा शब्द गलत है क्योंकि लगा तो पाएंगे ही नहीं हम, ये लगवा देंगी चस्का। और ये कौन है इस समय हमारे बीच में? तो महावाणी का जो पाठ करते हैं सेवा सुख का, तो पहला ही श्लोक कहता है राधाम कृष्ण स्वरूपाम कृष्णम राधा स्वरूपिनम क्लात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये राधा माधव स्वयं ही गुरु के रूप में बीच में आकर के विराजमान है। जो में इनका पता बताए उसे कोई आदमी औरत न समझना, उसे कोई वरुणदास करुणदास न समझना। वो स्वयं राधा रानी ही अपना पता बताने के लिए किसी में प्रवेश करके अपने जीवों को इशारा करती है, आ जाओ आ जाओ। राधा नाम रटने से धीरे 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 धीरे, तो मैं बता रहा था कि सखी कह रही है कि मैंने उनके लिए सुंदर पान रचना की, लुललित नव लवंग उदार कर्पूर पूरम। सुंदर पान की रचना की, और मैंने प्रियतम मुख चंद्र मैंने ठाकुर जी के मुख चंद्र में दिया। और सखी संग संग झूल रही है, नाच रही, गा रही। बीच ही बीच में लाडली संग संग रास कर रही हैं, और प्रीतम के मन में आके पान को मैं उद्गीर्ण यानी उड़े मुख से उगल दो। इसने झट अपनी हथेली आगे रख दी। प्रीतम मुख चंद्र उद्गीर्ण तंबूल खंडम। और इसने क्या कहा श्री जी को जाके कि लाडली प्रीतम की प्रसादी है। झट श्री जी ने अपने मुख में धारण आ कर दिया, तो उसने मुख में रख दिया। घन पुलक कपोला। उसी समय मेरी लाडो एकदम पुलकायमान हो गई, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे। रोया रोया महाराज उनका खड़ा हो गया, एक झुरझुरी आने लगी। सतोगुण के आठों विकार उनके ऊपर प्रदर्शित होने लगे। और ऐसी स्थिति में मैं देख रही थी, ये दासी होने की बात करो, दासी को क्या लाभ मिलता है? प्रीतम के मुख का प्रसाद लाडो के मुख में, और अतिशय घन पुलक कपोला स्वाद्यंती, उसका रस ले रही है, स्वाद ले रही है। सामने देख ली मेरी दासी आ गई।
झट उसको जाकर के महाराज इतनी खुश थी, जैसे इतनी खुशी में जाकर अपनी दासी को गलबैयां डाल ली, उसका मुख महाराज चूम लिया और अपने मुख का पान निकाल करके उसको प्रसादी के रूप में दे दिया। वो कहती है मद आस से अर्पयो तू, वो पान जो सखी ने इतने चाव से लाड से बनाया और उसमें उमंगे भर के प्रीतम के मुख में धरा, प्रीतम ने उसका रस लिया, रस पान करके वो डबल रस हो गया क्योंकि गोविंद के मुख में था। गोविंद ने उद्गीर्ण किया, सखी ने अपनी हथेली में लिया और लेकर के लाडो को पास गई। लाडो प्रसादी है। घन पुलक कपोला पुलकायमान हो गई, रीझ गई, अपने मुख में धर लिया, रस लिया, स्वाद्यंती स्वाद चखा और अपनी दासी को बुलाया इधर और खुश होकर के मत दास से, आस्य का मतलब मुख, मेरे मुख में अर्पित कर दिया। किंपी दासी वत्सला, इतनी दासी वत्सला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कर ही राधा, ऐसी राधा है, ऐसी मेरी किशोरी है, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक लीला के चलते श्री राधा रानी का विवाह अन्यत्र गांव में हो जाता है, जबकि जिस गांव में हुआ, जिस राजा रायण के संग हुआ, वो राधा रायण भी कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण ही है। खेल करने के लिए जरा ध्यान देना। नित मिले मनो मिले न कभू, ये ऐसे रहते हैं, हर समय मिले रहते हैं, लेकिन इस तरह से रहते जैसे कभी ना मिले हों। कैसे? एक तो इनके अंदर प्रेम वैचित्री चलती रहती, अनेक प्रकार की लीला है। रात बच्चे जब आप कथा सुन के चले गए 11:30 बजे, उसके बाद 2-3 बच्चे हैं वो ऊपर आके मेरे पास बैठ गए, ये मुझे खिलाने तो रोटी आए थे लेकिन रोटी कम खिलाते हैं, बस फिर चलता है कम। 2:30 बजे तक फिर ये राधा रस सुधा निधि सुनते रहे। अनेक लीलाएं हैं, अनेक रंग हैं। आप चित्र देखते हैं ना, शेडेड होता है, ऐसे करो तो ऐसा रंग, ऐसे करो तो ऐसा रंग। इस तरह भगवान की लीलाओं के, ये प्रेम की लीलाओं के रंग हैं, इसका समझ नहीं आती। कभी समुद्र की लहर बाहर आती है तो फिर समुद्र की लहर वही अंदर भी जाती है, अंदर बाहर हिचकोले लग रहे हैं, प्रेम रस के आंदोलन चल रहा है। श्री राधा रानी का विवाह राजा रायन से हुआ, पग फेरा हुआ। पग फेरा समझते हैं? विवाहित लड़की अगले दिन अपने मायके में फेरा डालने आती है, तो उसमें सखियां, सहेलियां, अड़ोसन पड़ोसन, माताएं, भाभियां, चाचियां उसको पूछती हैं कि परिवार कैसा है। उनको सांत्वना हो जाती, जब बेटी हंसती खेलती आती तो खुश हो जाती कि ठीक है। लेकिन ये प्रेम का राज्य है, यहाँ भाभियां चाचियां तो पूछें, लेकिन कृष्ण को भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि कैसा है श्री जी का ससुराल, खुश तो है। सो महाराज इन्होंने एक ईंट निकाल के रखी है कि यहां से देख लूंगा, जब बातचीत होगी यहीं से सुन लूंगा। तो कीरत कुमारी अपनी गोद में बिठा लेती है श्री राधा रानी को और पूछती है कि बेटी बता ससुराल कैसा है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ कृपया भाई लोग सारे के सारे।